मार मार कर रो रहे थे। मैंने पूरी महफिल को कहा, देखो जब माँ दुनिया से चली जाती है ना, उसकी दुनिया उजड़ जाती है। जब बाप दुनिया से चला जाता है, दुनिया में अंधेरा हो जाता है। इसलिए लोगों, जीते जी अपने माँ बाप की कदर करो। दरियाए दजला का किनारा है, बूढ़ी का बेटा है, बारात लेकर गया। शादी करने के बाद वापस आया, किनारे पे भंवर में आ फंसा, बीच दरिया में भंवर में फंसा, कश्ती गर्क हो गई। 12 साल गुजर गए। कितना जमाना। मगर माँ की ममता देखो, रोज आती दरिया के किनारे पे, मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरी दुल्हन आएगी। एक लंबा अरसा गुजर गया, 12 साल का जमाना। जिस दिन से डूबी, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 12 साल का लंबा जमाना गुजर गया। रोज आती दरिया के किनारे पे, वापस घर जाती, फिर आती, फिर जाती, फिर आती, फिर जाती। पागल हो गई, बालों में गर्दो गुब्बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं। रोज आती जाती, एक आया, 2 आए, 3 आए, पूछते बूढ़ी माँ क्या हाल है। सब हाल पूछते, मगर हल कोई नहीं निकालता। और हल किसके बस की था निकालना। गर्क हो गई है। मगर 12 साल के बाद, कितना जमाने के बाद, सुने मुसलमानों, 12 साल के बाद सरकार गौसे आजम बगदाद का शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जवानी का आलम है, दरियाए दजला के किनारे अल्लाह अल्लाह करते हुए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। सुने, मोहब्बत के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत दरिया के किनारे पे बैठी है और बस यही जबान से है, मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरे दुल्हन आएगी, मेरा बच्चा आएगा। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा, ऐ बूढ़ी माँ, जरा ये बताओ किसकी धुन में हो, क्या परेशानी है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा बहुत आए और बहुत पूछ के चले गए, मगर आज तक मेरी परेशानी का कोई हल ना निकाल सका। गौसे आजम ने पूछा, अम्मा एक बार जरा बताओ ना हमें भी, कौन है, क्या परेशानी है, किसकी धुन में रो रही हो, किसकी धुन में बेचैनी हो। कपड़े तो मैले हैं, बालों में गर्द अटी है, मगर ये बताओ परेशानी है क्या। बूढ़ी माँ कहती है, बेटा अगर सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। आज से 12 साल कबल, 12 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी का वो सेहरा देखा। मेरा बेटा बारात लेके गया, वापस दरिया में आ रहा था, भंवर में आ गया, कश्ती गर्क हो गई। कश्ती जब गर्क हो गई, आज 12 साल का जमाना गुजर गया। बेटे पूछने वाले तो बहुत आए हैं, मगर मेरे दर्द का इलाज आज तक किसी ने न किया है। बूढ़ी माँ के लबों पे तवज्जो है, बताते बताते एक कैफियत अलग है, एक रंग अलग है। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, माँ जाओ, आज घर चली जाओ और अपने घर की सफाई कर लो। आज तुम्हारा बेटा भी आएगा, तुम्हारे बाराती भी आएंगे, तुम्हारी दुल्हन भी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 साल का जमाना गुजरा, बूढ़ी के लबों पे मुस्कुराहट, लबों पे मुस्कुराहट है। घर को वापस आ गई, घर में बैठी बैठी यही बोल रही है, मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरी दुल्हन आएगी। पड़ोसियों ने ख्याल किया, एक लंबा जमाना गुजर गया, अब तक ना आए, अब कैसे आएंगे। मैंने कहा अल्लाह के करम से आज तकदीर बदल जाएगी। सरकार गौसे आजम ने दरियाए दजला के किनारे पे मुसल्ले को बिछा दिया। क्या बिछा दिया, ऊंचा बोले, मुसल्ला बिछा दिया। और मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में हाथों को उठाया, मौला मैंने आज तेरी बंदी से वादा किया है, आज तेरे बंदे ने वादा किया है, रब्बा इसके बेटे की बारात को निकाल दे, इसके दुल्हन को निकाल दे, मौला बारातियों को निकाल दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर सुन सुन, उनके गोश्त को मछलियों ने खा लिया, बारातियों के गोश्त को मछलियों ने खा लिया। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रब की बारगाह में अर्ज की है, मौला वादा किया है, मुस्कुरा दो थोड़ा सा, मौला वादा किया है, वादा किया है। आवाज आई रब की तरफ से, अब्दुल कादिर सुनो,
जिन मछलियों ने गोश्त खाया उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खा लिया। काम खत्म। गोश्त को मछलियों ने खाया, उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया। 12 साल का जमाना गुजर गया। बड़े पीर रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये सब तेरी कुदरत में है, मौला जो तू चाहे वो हो जाएगा। आज तेरे बंदे ने वादा किया है, मौला ज़बान झूठी ना हो जाए। अपने रब से मांग रहे हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। रब को राजी कर रहे हैं, रब को मना रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मछलियों, उन मछलियों को उगल दो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने उल्टी कर दिया। रब ने हुक्म दिया, ओ मछलियों, उन बरातियों के गोश्त को उगल दो। हुक्म दिया, 12 साल का जमाना, महबूब बंदे की बात आई है, रब के दोस्त की बात आई है। मछलियों ने गोश्त को पलट दिया। रब का हुक्म हुआ, देखते देखते हड्डियों पे गोश्त चढ़ा और हड्डियों पे गोश्त देखते देखते सारी बारात नमूदार होती है, कश्ती में सवार होती है, किनारे पे आ गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी पेशानी को रब की बारगाह में सजदे में रखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। माशाअल्लाह। क्या मरे तबाए खो सहबाला। माशाअल्लाह, बच्चों के याद है भाई यहाँ के? चच्चों के कम याद है, मगर बच्चों के याद है। तुम भी याद कर लिया करो, बुजुर्ग भी याद कर लिया करो, ऐसे ऐसे शेर। आखिरी बात और सुन ले, मेरा वक्त हो रहा क्योंकि मुझे निकलना है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जात का नाम है कि जिस जात ने 1,000 रकात नफल नमाज एक रात में अदा की। इतनी बड़ी पावर ऐसे थोड़ी मिल गई है। 1,000 रकात नफल कौन पढ़ेगा? शब रात के दिन आते हैं तो बच्चों को तो 2 रकात नफल नमाज नसीब नहीं होती। बताओ गलत कह रहा हूं मैं? आने वाली है फरवरी में, मगर नसीब नहीं होती। एक एक रात में पूरी पूरी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक एक रात में पूरा पूरा कुरान पढ़ रहे हैं। और 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला कोई और नहीं है, वो बगदाद का राजा है। बेशक। कितने दिन तक? 40 साल तक। यहां से पता चलता है शुएब भाई कि 40 साल जब सरकार गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। हजरत बैठे हैं, ये बताएंगे कि इससे ये पता चलता है कि गौसे आजम कभी रात को 40 साल सोए नहीं। क्यों? कि अगर सो जाते तो वजू खारिज हो जाता, वजू टूट जाता। अब एक बात बताओ, जो 40 साल तक अल्लाह की इबादत की हो, फिर ये कमाल और खूबी उसे न दिए जाएंगे तो किसे दिए जाएंगे? जी। आपकी बारगाह में एक आलिम दीन, मोहब्बत के साथ एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके हाजिर हुए। कितना लंबा सफर किया है? 100 किलोमीटर का। सही है साहब, आपकी दुआ है। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। आने वाला जाहिल नहीं है, आने वाला आलिम दीन है। किस लिए आए? तकवा सुना, परहेजगारी, इल्म सुना, करामतें सुनी, आए बगदाद में। और जैसे ही बगदाद में आए तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में किसी से पूछा कि हजरत से मुलाकात कहाँ होगी। आप लोग इधर देखें, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग इधर देखें। हजरत से मुलाकात कहाँ होगी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि बड़े पीर से मुलाकात जामा मस्जिद में होगी। सुभान अल्लाह। कहाँ होगी? सब अगले वाले बोल दे जरा, कहाँ होगी? जामा मस्जिद में। आने वाला शख्स आलिम है, जाहिल नहीं है, बहुत बड़ा आलिम है। जैसे ही जामा मस्जिद में आए, क्या देखा कि गौसे आजम के हाथ में मिट्टी का लोटा है, आप वुजू की तैयारी कर रहे हैं। आलिम साहब पीछे की तरफ है, हजरत गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं। मैं सारे दौलतपुर वालों से एक सवाल करने लगा हूं, एक बात बताओ,
गौसे आजम आगे की तरफ देख रहे हैं, आलिम साहब पीछे की तरफ, डॉक्टर साहब। तो क्या सरकार गौसे आजम ने देखा? जाहिरी एतबार से नहीं देखा, मगर निगाहें वलायत से देखा, निगाहें वलायत से देखा। अब देखें, पॉइंट नोट करें, मोबाइल बंद करें, पॉइंट नोट करें। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ धो रहे हैं। चचा हाथ धो, हाथ धोने के बाद क्या होता है वुजू में? हाथ धोने के बाद वुजू में सब बोल दें क्या होता है? कुल्ला। मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं किया। हाथ धोने के बाद आपने नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। आलिम साहब पीछे की तरफ खड़े हैं, दिमाग सनक गया। यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, हजरत को तो वुजू भी नहीं आता। आलिम साहब वापस जाने लगे। अभी गौसे आजम ने देखा नहीं, निगाहें वलायत से ये वापस जाने लगे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना? अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। आलिम साहब वापस आए, सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले कैसे आए थे? बोले हुजूर आया था मुलाकात के लिए, 100 किलोमीटर का सफर करे। बोले फिर? बोले सुना था बड़ा तकवा, बड़ा इल्म है, बड़ी परहेजगारी है, मगर हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू का तरीका आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत यह है कि कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे हजरत मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है और हकीकत भी यही है। गौसे आजम ने एक निगाहें वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें मौलाना के घर पे रखी, बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। देखें आप, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ।